एक तरफ नया साल शुरू, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का बुलडोजर शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। पूरा बिहार भ्रमण करने के बाद, बुलडोजर की सरकार को देखने के बाद अब फाइनली बुलडोजर जो है वो पटना में भी चलना शुरू हो गया। आज इनकम टैक्स से लेकर हाई कोर्ट तक बुलडोजर चलाई गई और ये बुलडोजर की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पटना नगर निगम के अधिकारियों द्वारा यहाँ पे जब जितने भी दुकान चल रही थी सड़क किनारे, वो सभी दुकानों को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। साथ ही साथ एक नया कानून भी लाया गया। पहले आपने वीडियो में देखा था कि बिहार के अंदर बुलडोजर तो चलता था लेकिन सामान जब्त नहीं होता था, लेकिन पटना इनकम टैक्स से लेके हाई कोर्ट तक जितनी भी बुलडोजर चली, जितने भी दुकानों को तोड़ा गया, उन दुकानों की सामान भी जब्त की गई। साथ ही साथ अगर आप दोबारा से वहां पर दुकान लगाएंगे तो 5,000 का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा और अगर कोई अस्थायी रूप से वहां पर दुकान लगाया है तो उसे 20,000 का जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। जी हाँ, ये पहली बार पटना में देखने को मिला। साल 2026 की शुरुआत हुई और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो गया। हालांकि आपने पहले भी देखा था कि पूरे बिहार में जितनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सब में बिहार में बुलडोजर चला, झोपड़ियां टूटी और सामग्री उसी में दब के खत्म हो गया। लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए, तमाम हो हल्ला हुआ। विपक्षों ने घेरा भी, ये भी कहा कि सम्राट चौधरी यूपी मॉडल लागू करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी पर इन सारे बातों का तनिक भी असर नहीं हुआ और सम्राट चौधरी अपना एक्शन मोड अभी भी वैसे ही तैनात रखे हैं। दूसरी तरफ नए साल में लगा था कि कुछ बदलाव होगा। सम्राट चौधरी के बुलडोजर की रोक को लेकर कैबिनेट बैठक में भी चर्चा की गई कि आप भाईचारे की बिहार है, प्यार से समझाइए और उसे कहिए कि आप यहाँ से दुकान हटा दीजिए, इस जगह को खाली कर दीजिए। लेकिन तमाम बातों के बावजूद भी सम्राट चौधरी ने बुलडोजर एक्शन नहीं रोका। हमने आपको बीते दिन भी खबरें दिखाई थी कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर अब रुक सकता है, क्योंकि खुद नीतीश कुमार ने भी कहा था कि बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है, कोई और रास्ता निकालकर बिहार से अतिक्रमण मुक्त कराया जा सकता है। लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी नहीं माने और सम्राट चौधरी का बुलडोजर साल 2026 में भी दिखने लगा। साल 2026 का दूसरा दिन यानी कि 2 जनवरी है और 2 जनवरी को पटना में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। जी हाँ, इनकम टैक्स से लेकर हाई कोर्ट तक लगने वाली सारे दुकानों को हटा दिया गया, दुकान की सामग्री भी जब्त कर ली गई और 5-5 हजार रुपए जो है फाइन भी काटे गए। ऊपर से हम आपको बता दें कि जो अस्थायी रूप से वहां पर दुकान लगाया हुआ था उनसे 20,000 रुपए की फाइन काटी गई और ये भी कहा गया कि अगर दोबारा से आप इस जगह पर दुकान लगाएंगे तो आप पर दोबारा से कार्रवाई किया जाएगा। हालांकि नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमें सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया है वही काम हम कर रहे हैं। हमें कहा गया है कि बिहार से अतिक्रमण को मुक्त कराना है। जिन जिन जगहों पर आपको लगे कि अतिक्रमण है या ये जब्त जमीन है तो वहां से हमें अतिक्रमण मुक्त कराना है। हमें जब ये कहा जाता है कि इसकी सामग्री भी जब्त करनी है तो हम जब्त भी करते हैं, फाइन भी काटते हैं और ये जो कार्रवाई हो रही है ये बिहार सरकार के द्वारा दी गई नियम के अनुसार हो रही है। अधिकारी अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।